हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 6वां, जिसमें दिया है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। देखो, कोण ए और कोण बी को न्यून कोण बोला है। इसका मतलब कि कोण ए और कोण बी यानी ए और बी बिंदु समकोण नहीं होना चाहिए। cos ए जितना है उतना cos बी है, तो हम ये बताना है कि जितना कोण ए है उतना कोण बी है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। देखो, मैंने लिख लिया है कि दिया है समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो देखो, ए और बी को मैं यहीं पर रखा हूँ। सी जो है समकोण है यानी कि 90 अंश है, और ये दोनों कोण जो है 90 अंश से कम। न्यून कोण का मतलब होता है कि ऐसा कोण जो 90 अंश से कम होता है। तो और भी यहाँ रख दिया, सी यहाँ पर रख दिया समकोण में, और दिया है कि cos ए बराबर cos बी। हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। अब देखो हल करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं cos ए और cos बी। cos ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब देखो, आधार कौन सी भुजा हो जाएगी हमारी, थीटा का मान यहाँ जा रहा है यानी लंब, यहाँ पर तो लंब हो जाएगी बीसी, आधार हो जाएगी एसी, और कर्ण क्या हो जाएगी ए बी। उसी प्रकार cos बी, cos का मान होता है आधार बटे कर्ण। अब देखो, थीटा का मान यहाँ जा रहा है तो लंब हो जाएगी ये, आधार हो जाएगी ये, यानी कि आधार देखो लंब हो जाएगी एसी तो आधार हो जाएगी बीसी, और कर्ण तो वही रहेगी ए बी। अब देखो, यहाँ पर लिखा था कि cos ए बराबर cos बी, तो हम एक बार लिख देंगे कि cos ए बराबर cos बी। तो cos ए का मान है एसी बटे ए बी, बराबर cos बी का मान है बीसी बटे ए। अब देखो आगे, ए बी से ए बी कट गया, हमारे पास बचा ए सी बराबर बी सी। इसका मतलब जितनी ए सी भुजा है उतनी बी सी है, यानी कि जितनी ए सी है उतनी बी सी है। तो हम यहाँ लिख देंगे चूंकि, हम लिख देंगे कि चूंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजा कौन कौन सी, ए सी और बी सी। ए सी का सम्मुख कोण बी और बी सी का सम्मुख कोण ए। ये वाले जो कोण है न्यून कोण, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे अतः कोण ए बराबर कोण बी इति सिद्धम। ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 6वां, जो कि बहुत ही सरल था। आगे हम और हल कर, हम करेंगे अब प्रश्न क्रमांक 7वां, जिसमें लिखा है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो इसमें दो चीज़ें सॉल्व करना है। पहला में है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा में कॉट वर्ग थीटा, यानी कि हमें दोनों का मान निकालना है। और कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8। तो चलो हम इसको हल करते हैं। तो हम लिख लेंगे, दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, और मान ज्ञात करना है दोनों चीज़ों का। पहला में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा में कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम दोनों का मान अलग अलग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ पहले वाले का। अब देखो, हम लिख लेंगे इसको एक बार और। मैंने फिर से एक बार लिख लिया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखो, ये है 1 प्लस साइन थीटा और ये है 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि एक कोष्ठक में ए प्लस बी और एक कोष्ठक में ए माइनस बी। उसी प्रकार यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस थीटा यानी एक कोष्ठक में ए प्लस बी और यहाँ पर भी एक कोष्ठक ए माइनस बी। तो हम सरसम का लगा देंगे, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारी सरसम का लग जाएगी। अब देखो, जो ये मान दिया है इसके जैसे दिया है तो हम इसे मान रख देते हैं। तो ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार नीचे ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब देखो, 1 का स्क्वायर
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये किसका संबंध है? टेन का, सॉरी कॉट का। तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉट, लेकिन स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर थीटा, ऐसा। अब देखो कॉट का मान कितना दिया है 7/8, तो हम कॉट की जगह लिख देंगे 7/8 और ऊपर दोनों का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 8 का स्क्वायर हो गया 64। ये हो गया हमारा पहले का मान। उसी प्रकार दूसरा में जो दिया हुआ है, अब देखिए दूसरा जो है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का मान कितना दिया है 7/8, स्क्वायर लगा है तो दोनों का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, यानी कि पहले का आंसर हो गया हमारा पहले का आंसर हो गया हमारा 49/64 और दूसरे का हो गया 49/64, दोनों का सेम आंसर। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 7वां। अब हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 8वां, जिसमें लिखा है कि यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। इसका मतलब ये है कि 3 cot a बराबर 4 दिया है और इन दोनों का मान बराबर आता है या नहीं आता है, तो हमें हाँ या ना में जवाब देना है। तो हम इसको हल करते हैं। अब देखिए हम ऐसे लिख लेंगे कि दिया है 3 cot a बराबर 4, जांच करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर दिया है 3 cot a बराबर 4, तो सबसे पहले तो हम cot a का मान निकाल लेते हैं। एक बार हम इसको लिखेंगे 3 cot a बराबर 4, एक बार फिर से लिख दिया हूँ। हम cot a का अगर मान निकालेंगे cot a बराबर 4 और जो ये 3 है इसके गुणा में तो इसके बटे में आ गया। cot a को हम क्या कहते हैं? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, और ये 4/3, यानी कि आधार हो गया 4 और लंब हो गया 3। लेकिन चित्र के अनुसार देखो यहाँ पर लिखा है cot a, यानी थीटा का मान बिंदु ए पर जाएगा। तो जिस बिंदु पर थीटा होता है उसके सामने वाली भुजा हो जाती है लंब। अब देखिए मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ। यह है समकोण त्रिभुज, यह है बिंदु ए, यह है बी, यह है सी। आधार, यहाँ से अगर अपन आधार ले चलें तो बी सी आधार हो जाएगा, लंब हो जाएगा 3। लेकिन थीटा का मान जा रहा है यहाँ पर, इसके सामने वाली भुजा है बी सी, तो ये हो जाएगी क्या? लंब, और ये हो जाएगी आधार। तो लंब में हमें लिखना पड़ेगा 3 और आधार में लिखना पड़ेगा हमें 4। लेकिन चित्र के अनुसार हमें लंब मिला है और आधार 3 मिला है, और अनुपात के अनुसार लंब हो गया 3 और आधार हो गया 4। अब देखिए आगे, यहाँ पर कर्ण है नहीं है तो हम पहले तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमारी भुजा है एसी, लंब है एबी, आधार है बीसी। अब देखो कर्ण वाली कौन सी भुजा है? एसी, तो एसी का वर्ग बराबर लंब है हमारी एबी, एबी का वर्ग प्लस आधार कौन सी है? बीसी, तो ये बीसी का वर्ग। एसी का मान हमें ज्ञात करना है तो एसी को हम एसी ही रहने देंगे। ए बी कितना दिया है? 4, तो 4 स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर,
उसी प्रकार बी सी दिया है 3, तो 3 स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर। अब देखो ए सी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पर ए सी का स्क्वायर 16 और 9 25। अब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर लग जाएगी करनी। यहाँ से हमने हटा लिया स्क्वायर और यहाँ पर लग गई करनी। अब देखो करनी हटाएंगे तो इसका वर्गमूल आ जाएगा। 25 किसका वर्ग है? 5 का, यानी कि 25 का वर्गमूल होता है 5। तो ए सी बराबर हो गया 5। अब देखिए जो हमारा चित्र है हम यहाँ पर लिख देंगे 5। अब देखो हमें यहाँ से अब साइन कॉस टेन के ही मान आ जाएंगे, तो हम निकाल लेते हैं साइन का मान, कॉस का मान और टेन का मान, क्योंकि यही हमारे प्रश्न में दिए हुए हैं। सबसे पहले साइन थीटा, साइन ए, यहाँ पर क्योंकि ए में दिया था तो हम ए ही लिखना पड़ेगा। साइन ए, साइन का क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। अब देखो लंब कौन सी भुजा हो जाएगी? थीटा का मान यहाँ पर जा रहा है तो लंब हो जाएगा 3, और कर्ण कभी नहीं बदलता तो 3/5। उसी प्रकार कॉस ए का मान, कॉस का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब यह है चित्र, इसमें भी थीटा का मान यहाँ जा रहा है तो लंब हो जाएगी 3, लेकिन आधार हो जाएगा 4, और कर्ण तो कभी बदलते ही नहीं तो कर्ण में रहेगा 5। उसी प्रकार टेन में, टेन ए, इसका मान होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। थीटा का मान यहाँ तो लंब हो गया 3, आधार हो गया 4, यानी कि इसका हो जाएगा 3/4। ये आ गए हमारे तीनों के मान। अब हम करते हैं यहाँ से हल। अब देखिए आगे, देखो मैं यहीं की ये देता हूँ, एक बार फिर से पूरा लिख देता हूँ। देखो एक बार फिर से मैं लिख दिया हूँ 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यदि इन दोनों का मान बराबर आता है तो हम लिख देंगे कि हाँ, यदि नहीं आता तो हम लिख देंगे नहीं। अब देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो हम लिखेंगे 1 माइनस टेन ए का मान क्या है? यहाँ पर देखो टेन ए का मान है 3/4, तो हम टेन की जगह में लिखेंगे 3/4 ये, और ये स्क्वायर लगा है तो दोनों में स्क्वायर। उसी प्रकार बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन ए का मान 3/4, और ये स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर बराबर कॉस का मान क्या है? कॉस का मान है 4/5, तो हम कॉस की जगह लिखेंगे 4/5, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर। साइन स्क्वायर, साइन का मान है यहाँ 3/5, तो हम साइन की जगह लिखेंगे 3/5, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर। अब देखो इसको हम करते हैं हल। ये वाला 1 ये है, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, उसी प्रकार बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब देखो यहाँ पर हम करते हैं तिर्यक गुणा, एक का हम 16 में गुणा करेंगे तो आएगा 16 माइनस 9 एकम 9, 16 एकम 16, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं था, हम एक मान लिए हैं, फिर पूरे के बटे। यहाँ पर भी 16 एकम 16 प्लस 9 एकम 9, और यहाँ पर भी 16 एकम 16 बराबर, यहाँ तो दोनों का हर सेम है तो हम लिख सकते हैं एलसीएम 25, तो 16 माइनस 9 ऐसा। अब देखिए आगे, और 16 में से 9 गया, यहाँ पर बचा 7, और नीचे है 16, 16 और 9 25, और नीचे है 16 बराबर। अब यहाँ पर 16 में से 9 गया 7/25। अब देखो अब मैं यहीं की ये देता हूँ, देखो 7/16 है, अब ये जो 25/16 है ऊपर जाएगा, ये पलट जाएगा, यानी कि 16/25 हो जाएगा बराबर, और ये 7/25 है ही। अब देखो 16 से 16 कट गया,
यहाँ पर बचा 7/25 और यहाँ पर 7/25 है, यानी कि दोनों पक्ष बराबर है। तो हम लिख देंगे आंसर में हाँ। तो ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 8वां, जो कि मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बता दिया है। आप लोग चाहो तो इसको रिपीट करके एक बार देख सकते हो। ये है पूरा और ये है ऐसे। अब हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 9वां, जिसमें लिखा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है sin A cos C प्लस cos A sin C। दूसरा है cos A cos C माइनस sin A sin C। अब देखो, जैसे यहाँ पर लिखा है कि कोण B समकोण है, यानी कि बिंदु B जो है 90 अंश पर होना चाहिए, यानी कि 90 अंश जो है बिंदु B पर होना चाहिए। इसका मतलब ये है। तो चलो हम इसको हल करते हैं। देखो मैंने लिख लिया है कि दिया है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर समकोण और tan A बराबर दिया है 1/3। मान ज्ञात करने इन दोनों के। तो सबसे पहले तो मैं चित्र बना लेता हूँ यहाँ पर। अब देखो देखो मैंने बना लिया है चित्र। समकोण त्रिभुज है ABC। यहाँ पर लिखा है कि कोण भी समकोण है, तो जहाँ पर समकोण बना रहा है वहां पर मैंने बिंदु B रख दिया है, और यहाँ A यहाँ C। देखो AC जो है कर्ण है, AB लंब है और BC आधार। तो हल करने से पहले हम सबसे पहले हम लिखेंगे कि tan A बराबर 1/3। तो हम लिख लेंगे tan A बराबर 1/3। tan का अनुपात क्या होता है त्रिकोणमिति अनुपात में? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार और बराबर यहाँ 1/3, यानी कि हमें लंब मिल गया 1 और आधार मिल गया 3। यह है लंब, यह आधार। लेकिन हमें मान रखना है चित्र में इस बिंदु को देखकर। थीटा का मान बिंदु ए में जा रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, यानी यहाँ पर हम रखेंगे 1 और आधार हो जाएगी। लेकिन त्रिभुज के अनुसार हमें लंब मिल गया 3 और आधार मिल गया 1, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम कर्ण भी निकाल लेते हैं। हम लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमारी भुजा हो जाएगी AC और लंब हो जाएगी AB, आधार हो जाएगी BC। ये त्रिभुज के अनुसार है। अब देखो हम मान रखते हैं। कर्ण है AC, तो AC वर्ग लगा है तो वर्ग। उसी प्रकार लंब है हमारी AB, वर्ग लगा है तो वर्ग। आधार है BC और ये वर्ग लगा है तो वर्ग। कर्ण भुजा का हमें मान ज्ञात करना है, तो इसको तो हम वही लिखेंगे। लंब क्या दिया हुआ है? लंब दिया है 3, तो हम लंब की जगह रखेंगे 3, यानी AB। वर्ग लगा है तो वर्ग। आधार दिया है 1 और ये वर्ग लगा है तो वर्ग। अब देखो आगे हल करते हैं। AC का वर्ग बराबर 3 का वर्ग हो जाएगा केवल 3, क्योंकि करनी लगी है और स्क्वायर है तो केवल 3 आएगा। 1 का वर्ग हो जाएगा 1। अब देखो AC का वर्ग 3 और 1 4, यहाँ से हम वर्ग हटाएंगे तो 4 में करनी लग जाएगी। AC का वर्ग बराबर यहाँ लग जाएगी करनी, ऐसे। अब देखो हम करनी हटाएंगे और यहाँ से वर्ग हट गया। यहाँ से अगर हम करनी हटाएंगे तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 2, यानी 2 का वर्ग होता है 4। तब देखो हम चित्र में यहाँ लिख देंगे कि कर्ण है हमारा 2। अब देखो यहाँ पर है साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस साइन साइन, यानी कि हम साइन और कॉस का मान निकाल लेते हैं। साइन सबसे पहले देखो साइन दिया है तो ये है साइन ए, फिर हम कॉस सी का निकाल लेंगे, कॉस ए का भी निकाल लेंगे, साइन सी का भी निकाल लेंगे। तो साइन ए, साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। अब देखो चित्र में लंब बटे कर्ण, थीटा का मान यहाँ जा रहा है ए में, तो लंब हो जाएगी 1, कर्ण तो नहीं बदलते, यानी कि इसका हो जाएगा 1/2। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1/2।
उसी प्रकार साइन सी का भी मान निकाल लेते हैं। साइन का मान तो वही होगा लंब बटे कर्ण, लेकिन थीटा का मान चेंज हो गया। अब देखो थीटा का मान जाएगा बिंदु सी में, तो लंब हो जाएगी कर्णी 3 तो कर्ण वही रहेगा 2, यानी कि इसका मान आ जाएगा कर्णी 3/2। अब देखो, अब निकाल लेते हैं कॉस ए और कॉस सी। कॉस ए और यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस सी। कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण, और यहाँ पर भी आधार बटे कर्ण। अब देखो इनके मान, थीटा का मान ए में जा रहा है यहाँ पर, तो लंब हमारा हो जाएगा 1, आधार हो जाएगा कर्णी 3, लेकिन यहाँ पर क्या है आधार बटे कर्ण, यानी कर्णी 3/2। तो हम यहाँ लिख देंगे कर्णी 3/2। उसी प्रकार आधार बटे कर्ण, इसका भी यानी कि थीटा में जा रहा है, यानी सी में जा रहा है थीटा का मान, तो ये हो जाएगी लंब, ये हो जाएगा आधार, यानी कि आधार हो जाएगा 1, कर्ण वही रहेगा 2, तो इसका हो जाएगा 1/2। और ये हो गए हमारे पूरे के मान। अब केवल हमें मान रखना है और हल करना है। यहाँ से मैं हल करता हूँ। ये है पहला साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। अब देखो साइन ए का मान क्या है, यह साइन ए का मान 1/2, तो हम साइन ए की जगह रखेंगे 1/2, यहाँ तो उनके बीच में गुणा रहेगा। उसी प्रकार कॉस सी, कॉस सी का मान है हमारा 1/2, तो यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा, प्लस कॉस ए का मान है हमारा कर्णी 3/2, तो ये हो गया कर्णी 3/2। उसी प्रकार साइन सी का मान है हमारा कर्णी 3/2, तो यहाँ पर गुणा और ये कर्णी 3/2। अब देखो हल करते हैं, गुणा करते हैं, गुणा तो सीधे सीधे होगा, तो 1 का 1 में करेंगे तो 1, 2 का 2 में करेंगे 4, प्लस अलग है तो प्लस, कर्णी 3 का कर्णी 3 में करेंगे 3, और 2 का 2 में करेंगे तो 4, 4 दोनों का हर सेम है, तो 4 हो गए एलसीएम, ऊपर रहेगा 1 + 3, 1 और 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4, और बटे में 4 है ही, ये 4 से 4 कट जाएगा तो आ जाएगा 1, यानी पहले का मान आ गया हमारा 1। उसी प्रकार हम दूसरा भी करते हैं हल। अब देखो दूसरा कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए का मान क्या है कर्णी 3/2, तो ये है कर्णी 3/2, यहाँ गुणा कॉस सी का मान 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2 गुणित साइन सी का मान है हमारा कर्णी 3/2। देखो कर्णी 3 का हम 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा कर्णी 3, और 2 का 2 में करेंगे 4, माइनस 1 का कर्णी 3 में करेंगे तो वही आ जाएगा कर्णी 3, और 2 का 2 में करेंगे 4, कर्णी 3/4 माइनस कर्णी 3/4, ये दोनों क्या हो गए कट गए, तो आ गए कितना 0। अब देखो हमारा आंसर हो जाएगा, पहले में आया था 1 और दूसरे का आया था 0। ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 9। अब हम आगे हल करेंगे। अब हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 10वां, जिसमें लिखा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो हमें साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो क्यू समकोण यानी कि बिंदु क्यू 90 अंश पर आना चाहिए, तो चलो हम इसको हल करते हैं। देखो मैं लिख लिया हूँ कि दिया है समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर समकोण पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है साइन पी कॉस पी और टेन पी। तो सबसे पहले तो मैं चित्र बना लेता हूँ। देखो ये है हमारा चित्र पी क्यू आर, समकोण यहाँ पर बना रहा है, तो यहाँ पर हम रखें बिंदु Q, ये है P, ये है R। तो पी क्यू बराबर दिया है प्रश्न में कि 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख दें 5 सेंटीमीटर। हमें क्यू आर और पी आर निकालना है, तो चलो हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको लेके चलते हैं पी आर प्लस क्यू आर को, तो हम लिखेंगे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। देखो ये कर्ण पी आर, तो हम पहले तो हम पी आर का मान निकाल लेते हैं। तो हम क्या करें, पहले तो हम क्यू आर का निकाल लेते हैं, तो हम लिखेंगे क्यू आर बराबर 25, पी आर इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा पी आर, ये हो गया हमारा पी आर का, वो क्यू आर का।
अब देखो पी क्यू का भी हो गया, क्यू आर का भी हो गया, हम पाइथागोरस प्रमेय से हम पी आर भी निकाल लेंगे। हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कौन सी भुज है? पी आर, तो इसकी जगह हम लिखते हैं पी आर, लंब है हमारे पी क्यू, आधार है हमारा क्यू आर, ऐसा। अब देखो पी आर का मान हमें ज्ञात करना है, तो पी आर को हम पी आर ही लिखेंगे। पी क्यू का मान कितना दिया है? 5, तो 5 स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर प्लस क्यू आर का, देखो क्यू आर का ये दिया है 25 माइनस पी आर, तो 25 माइनस पी आर और ये स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर। अब देखो हम इसको करते हैं हल, यहाँ पर हम एक सरसम का लगाएंगे 25 माइनस पी आर, यानी कि चूंकि ए माइनस बी पूरे का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। अगर सरसम का याद ना हो तो इनको 2 बार लिख के गुणा कर देना तो वही आ जाएगा। तो देखो ए का मान हो गया 25, बी का मान हो गया पी आर, तो बस इसमें हमें मान रखना है। एक बार हल करते हैं, पी आर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये वाला। अब देखो ए का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 2 लिखा है तो 2 गुणित ए का मान यानी कि 25 गुणित बी का मान यानी कि पी आर, और ये प्लस लगा है तो प्लस बी स्क्वायर यानी कि पी आर स्क्वायर। अब देखो और आगे हल करते हैं, ये है पी आर का स्क्वायर वैसे का वैसे ही, ये 25 प्लस 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 2 का 25 में बड़ा करेंगे आएगा 50, और ये पी आर में करेंगे तो 50 पी आर, और प्लस का ये पी आर का स्क्वायर। अब देखो और आगे, ये वाले पी आर से पी आर के पास ये वाला आएगा तो कहीं में हो जाएगा माइनस में, तो पी आर का स्क्वायर माइनस ये पी आर का स्क्वायर। चाहते तो हम यहीं से भी काट सकते थे, और बराबर यहाँ बचा 25 और 625 हो जाएगा 650, और ये माइनस का 50 पी आर। अब देखो पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कट गया तो यहाँ बचा 0, बराबर यहाँ है 650 और माइनस 50 पी आर। अब देखो 650 इस तरफ आएगा, प्लस में है तो माइनस का 650 आ जाएगा ऐसा, और बराबर यहाँ है माइनस 50 पी आर बचा। अब पी आर का मान निकालेंगे तो माइनस 50 650 के बटे में आ जाएगा ऐसे, और बराबर यहाँ बचा पी आर, माइनस से माइनस प्लस हो गया, 0 से 0 कट गया और यहाँ पर आ जाएगा, यानी 50 का हम भाग करेंगे 650 में तो आएगा 13, तो 13 बराबर पी आर, यानी कि पी आर का मान हो गया 13 सेंटीमीटर, यानी कि चित्र में हमें पी आर भी मिल गया। अब हमें चाहिए क्यू आर, हम यहाँ लिख देंगे कि पी आर का मान हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर। क्यू आर और निकाल लेते हैं, तो देखो क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं, क्यू आर बराबर दिया है 25 माइनस पी आर, तो क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर का मान दिया है 13, तो पी आर की जगह 13, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 में से 13 गया 12, यानी कि क्यू आर का मान भी हो गया कितना हमारा 12 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो हम यहाँ लिख लेंगे 12 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान, तो देखो मैं यहाँ निकाल के दिखाता हूँ। अब देखो हम मान निकालते हैं साइन पी कॉस पी और टेन पी के, तो साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन इतना ध्यान में रखना कि यहाँ पर लिखा है पी, तो थीटा का मान पी पे जाएगा तो उसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब। तो यहाँ पर देखो चित्र में ये है पी, तो लंब हो जाएगी 12 और कर्ण वही रहेगी 13, यानी कि साइन पी का मान हो जाएगा लंब की जगह 12 और कर्ण की जगह 13, यानी 12 बटे 13। उसी प्रकार कॉस पी आधार बटे कर्ण, यानी आधार जो हो जाएगी ये है लंब, तो आधार हो जाएगी 5 और कर्ण 13, यानी कॉस पी का मान हो जाएगा
5/13। उसी प्रकार tan p लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगी हमारी 12 और आधार हो जाएगी 5, यानी कि 12/5 ऐसे। तो हम आंसर में लिख देंगे sin p बराबर 12/13, cos p बराबर 5/13, tan p बराबर 12/5, ऐसे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 10वां।